कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ देगा। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने आर्टिकल 370 की मनसूखी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले सियासी पार्टियों और लीडरों की मजम्मत की। शिवसेना डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने इल्जाम लगाया कि 370 और 35 से पहले ये जमातें दो झंडों और दो आइन के तस्वुर की हिमायत कर रही थीं। उन्होंने मजीद कहा कि 370 की मनसूखी ने जम्मू कश्मीर के कुल मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। पत्थरबाजी नहीं हुई, हड़ताल नहीं हुई, लोग खुश हैं और सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब बार बार आपने सीजीआई को माना ही नहीं, आपने रणवीर पैनल कोड को माना, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को माना नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बात को संज्ञान लेने का प्रयास करे। जब कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने करा, इन्होंने उसको माना ही नहीं, तो आज सुप्रीम कोर्ट क्या लेने के लिए गए हैं, इसके विषय के अंदर सुप्रीम कोर्ट को मैं अवगत कराने का प्रयास करना चाहता हूं। और मिलिटेंसी, आपका पत्थरबाज, ये सारे समाप्त हो गए। लेकिन इसके बाद भी आज फिर हम 370 को वापस लाने की बातें, ये बहुत बड़ा धोखा होगा। डोगरे डिमांड करना चाहते हैं 370 वापस नहीं आनी चाहिए और 370 का हमको मुकाबला करना होगा। और ये जो सोच वाले, पाकिस्तानी सोच वाले लोग, जिनके मन के अंदर कुछ हो रहा है, तन के अंदर कुछ हो रहा है, बोलने के अंदर कुछ हो रहा है। आज जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट बढ़िया हो गया। जब सत्ता के अंदर थे सब सुप्रीम कोर्ट, तब उनको याद नहीं आया, तब सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी याद नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय, उसके विषय के अंदर शब्दों का उच्चारण नहीं करा। जब पैसा चाहिए तो दिल्ली, पैसा चाहिए तो पार्लियामेंट, पैसा चाहिए तो दिल्ली का प्रधानमंत्री, नहीं तो इनका अपना एक प्रधानमंत्री होगा। हिंदुस्तान के अंदर दो प्रधानमंत्री होंगे। क्या ये हिंदुस्तान को मंजूर है? क्या सीजीआई इसके विषय के अंदर स्पष्ट करने का प्रयास करेगी? जम्मू में कांग्रेस पार्टी की जानिब से स्मार्ट मीटर नस्ब करने और अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। यह एहतजाजी रैली शहीदी चौक से शुरू हुई और राजभवन की तरफ बढ़ी। मुजाहिरीन ने पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटों को अबूर किया। पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान जबरदस्त तसादुम के बाद एहतजाजी रैली को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। हमारी भी सरकारें 70 साल से थी इस जम्मू कश्मीर में, लेकिन हमने लोगों पे बर्डन कभी नहीं दिया। जिस गरीब की इनकम 1000 भी नहीं है, वो कैसे 10,000, 9,000, 5,000 का बिल भरेगा? तो यही मैं कहना चाहता हूं इस गिरोह विरोधी सरकार को, जिसने जम्मू के लोगों का खून चूसा, कभी प्रॉपर्टी टैक्स लगा के, कभी टोल टैक्स लगा के, कभी शराब की दुकानें खोल के, और आज जो बिजली के स्मार्ट मीटर फोर्स लगा के जबरी ये बीजेपी सरकार लगा रही है, उसमें हमारा विरोध है। और हम सब तक सड़कों से नहीं हटेंगे जब तक हम इनको हटा ही नहीं। ट्रैफिक पुलिस कश्मीर ने जेर इल्तवा ई चालान को 9 अगस्त से अदा करने 7,366 गाड़ी मालिकान पर जोर दिया। एसएसपी श्रीनगर मुजफ्फर शाह ने इस सिलसिले में एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। चालान अदा नहीं करने पर गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस ने अवाम को कवायद पर अमल करने की हिदायत दी। ये ऑनरेबल कोर्ट ऑफ जो है स्पेशल मोबाइल मैजिस्ट्रेट ट्रैफिक सिटी श्रीनगर के कोर्ट से एक पर्टिकुलर ऑर्डर इशू हुआ है, जहां पे आइडेंटिफिकेशन ऐसे वायलेटर्स की हुई है जिनके अगेंस्ट जो ई चालान्स हैं वो पेंडिंग है फॉर वांट ऑफ पेमेंट। चालान्स हुए हैं, उसका डिस्पोजल वर्चुअल कोर्ट में हुआ है, लेकिन वायलेटर ने पैसा जो है डिपॉजिट नहीं किया है। तो ऐसा चीज इसकी पेंडेंसी अभी तक रही है। तो हमारे पास जो ऑनरेबल कोर्ट से एक लिस्ट जो हमें मिला, जहाँ पे 40,000 के करीब जो है चालान्स की डिटेल्स हैं। जब हमने उस पर्टिकुलर चीज़ को एनालाइज किया तो उसमें हमने देखा कि इसमें जो है चालान्स अगेंस्ट 7,367 गाड़ियों के अगेंस्ट चालान हुए हैं, जिनके मल्टीपल चालान्स भी हैं। तो इसमें ये बात हुई है कि डिस्पोजल जब हुआ है इसका वर्चुअल कोर्ट में, लोगों ने पे नहीं किया, एज सच ये पेंडेंट है इन द वर्चुअल कोर्ट और जो नॉर्मल कोर्ट में भी है।